Assalamu alaikum students. Today I am going to discuss the topic that is atomic fluorescence spectrometry. तो स्टूडेंट्स एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री के जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें मैंने आप लोगों से डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, और जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैंने आप लोगों से ऑरिजिन ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री एंड एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिसमें हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि लेक्चर नंबर 3 जो है उसमें मैं आप लोगों से जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्कस करने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, जो आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है वो क्या होगा? टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, इस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस में जो है ये 4 मेन टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट जो है हमारे पास आती है इसमें टाइप जो है उसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है? रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। सेकंड जो है टाइप है दैट इज कॉल्ड एज नॉन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस आ जाती है। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है जो टाइप है वो है कोलिजन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स 4 मेन टाइप्स हैं एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस के अंदर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आती हूँ रेजोनेंस फ्लोरेसेंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, होप्स कि ये आपको सही से क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो क्या है टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस। यहाँ पर जैसे कि मेंशन किया है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस इंक्लूडिंग। तो इसमें सेवरल की जगह आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, सेवरल टाइप्स में आप लिखते मेंशन करें 4 टाइप्स ऑफ एटॉमिक फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया कि रेजोनेंस फ्लोरेसेंस है। तो रेजोनेंस जो है आपको पता है कि क्या होता है, जिसमें जो है फ्रिक्वेंसी वगैरह या एनर्जी वगैरह जो है वो क्या कर रही हूँ, मैच कर रही हूँ। अब इसका क्या मतलब है? तो अब देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। तो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस क्या है? इट अकर्स व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड बाय फोटोन विद सेम एनर्जी एज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड अ स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे कि आपको पता है कि फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री है, तो इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि इसमें क्या होता है कि एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में होता है और वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स के थ्रू जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो क्या है कि यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि इट अकर्स व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड बाय फोटोन, मतलब आप यहाँ पर इसको एक्साइटेशन करवा रहे हैं किसके थ्रू? फोटोन के थ्रू, विद सेम एनर्जी एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट। अब आप देखें कि यहाँ पर 2 एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, ये एक ग्राउंड स्टेट है आपके पास, यहाँ पर मैं इस तरह से दिखा देती हूँ सही से नज़र आए ताकि आपको। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है और ये आपके पास क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। इनके दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करें हम इसको। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी डिफरेंस है। ये क्या हो? सेम हो एज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है, फोटोन की जो एनर्जी होगी वो भी सेम होगी जो कि एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो इसे मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि एनर्जी जो है ये एनर्जी जस्ट ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी जो है वो यहाँ पर मैं ई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, वो क्या है? एनर्जी सेम है एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। डेल्टा ई से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है जिसको, वो क्या है? इन दोनों के दरमियान में एनर्जी है ना। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस सॉरी वो क्या है? सेम है। तो जब हम इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं तो मैंने ये कहा कि दोनों क्या है? रेजोनेंस में है, मतलब दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। किसकी एनर्जी? जो फोटोन जिससे आप उसको एक्साइट करवा रहे हैं एटम को। ठीक है, एटम एक्साइट हो रहा है बाय फोटोन विद सेम एनर्जी है उसकी एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इन दोनों की जब एनर्जी डिफरेंस सेम होगा और सेम एनर्जी होगी तो ऐसी जो फ्लोरेसेंस है उसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहेंगे। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि इक्विवेलेंट या सेम। ठीक है, मतलब दोनों की जब बराबर होगी, कि जिस से हम एटम को एक्साइट करवा रहे हैं, यानी कि फोटोन जो है वो क्या कर रहा है कि एटम को एक्साइट करवा रहा है सेम एनर्जी के साथ एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो ऐसे टाइप की जो फ्लोरेसेंस
फ्लोरेसेंस है उसको आप क्या कहोगे, रेजोनेंस फ्लोरेसेंस. एंड द एमिटेड फ्लोरेसेंस हैज द सेम वेवलेंथ एज द एक्साइटेशन फोटोन एंड इज देयरफॉर हाईली सिलेक्टिव फॉर द स्पेसिफिक एक्साइटेड स्टेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखें यहाँ पर एनर्जी जो है जब सेम थी दोनों की एनर्जी और एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट और जो फोटोन की एनर्जी है जब दोनों की सेम थी, तो सेम इसी तरह से क्या होगा कि जो एमिटेड फ्लोरेसेंस होगी उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, सेम वेवलेंथ होगी. ठीक है, सो इट हैज़ द सेम वेवलेंथ एज द एक्साइटेशन फोटोन. जो वेवलेंथ एक्साइटेड फोटोन की थी वही सेम वेवलेंथ जो है वो एमिटेड फ्लोरेसेंस की भी होगी. तो इस तरह से आप उसको जो है वो आसानी से जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं. ठीक है, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है वो रेजोनेंस फ्लोरेसेंस को डिस्कस किया जो कि फर्स्ट टाइप थी. अब मैं आती हूँ सेकंड टाइप जो कि नॉन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस है. उसमें क्या होगा कि क्योंकि इसमें एनर्जी सेम थी तो उसमें क्या होगा, क्योंकि नॉन रेजोनेंस है मतलब उसमें रेजोनेंस नहीं होगी, तो क्या होगा कि डिफरेंस आएगा एनर्जी में. तो अब वो पॉइंट जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास सेकंड है नॉन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस. ठीक है, इसमें क्या है, इट अकर्स व्हेन एन एटम is excited to higher energy state by a photon with an energy greater than the energy difference between the ground state and the excited state. यही जो है इन दोनों के दरमियान में मेन डिफरेंस है कि उस केस में रेजोनेंस फ्लोरेसेंस के केस में स्टूडेंट्स क्या होता था कि दोनों में एनर्जी जो है वो सेम होती थी. ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम थी. फोटोन जिससे वो एक्साइट हो रहा है, ठीक है, मतलब एक एटम एक्साइट हो रहा है बाय अ फोटोन, उसकी एनर्जी सेम थी एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. इसमें क्या हो रहा है कि जो एटम है वो एक्साइट हो रहा है बाय टू हाई एनर्जी स्टेट बाय अ फोटोन विद एनर्जी ग्रेटर. अब इसमें जो फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, ग्रेटर होगी देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स. ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट से जो है वो उसका जो फोटोन की एनर्जी है उसमें क्या है, इसमें ज़्यादा है. इसी वजह से ऐसे टाइप के फ्लोरेसेंस को हम क्या कहेंगे, नॉन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस कहेंगे. तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको डिस्कस करें कि जैसे मैंने उसमें आप लोगों को दिखाया कि जो ई है, एनर्जी है, वो कैसी होगी. तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप किस तरह से इसको मेंशन करेंगे. यहाँ पर मैं जो है आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपने देखा कि एनर्जी जो थी वो क्या थी, ग्रेटर थी. उसमें इक्वल थी ना. ठीक है, तो मैंने इक्वल का साइन या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स का साइन था. ठीक है, आप उसमें इक्वल कर लें, जैसे मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन चलें मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ. ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या थी, एनर्जी दोनों की इक्वल थी. ठीक है, ये बात सेम एनर्जी थी. ठीक हो गया, इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली किया हुआ है, लेकिन चलें ये आप इसको मेंशन कर लें कि इक्वल है. ठीक है, जबकि अब हम दूसरे नॉन रेजोनेंस में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगी कि एनर्जी जो है नॉन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में एनर्जी जो है फोटोन की जो एनर्जी है वो ग्रेटर होगी. यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन. ठीक है, अपनी आसानी के लिए याद करने के लिए, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दैट इज ग्रेटर देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, इनसे ज़्यादा है. सो इस बेसिस पे आप इसको जो है वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि रेजोनेंस फ्लोरेसेंस और नॉन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस में क्या डिफरेंस है. और यही दो डिफरेंसेस ज़्यादा इनमें से पूछे जाते हैं. ट्रांजिशंस जो मेन दो हैं, फर्स्ट टू, ये पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा. इसके अलावा ये बिल्कुल नहीं, मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बाकी दो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो दो हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे पूछी जाती हैं. ठीक है, तो आप लोग होप्स हो कि आपको ये दोनों बातें जो है वो क्लियर हो गई हैं कि उसमें एनर्जी जो है वो दोनों की आपने सेम देखी है और इसमें एनर्जी जो है फोटोन की वो ग्रेटर है देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द एमिटेड फ्लोरेसेंस कैन हैव अ ब्रॉडर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स. अब इसमें क्या होगा, उसमें वेवलेंथ्स क्या थी, फिर वेवलेंथ जो एमिट हो रही थी फ्लोरेसेंस वेवलेंथ वो सेम थी. तो इसमें क्या होगी कि ब्रॉडर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स होगी. ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में एनर्जी डिफरेंस आ गया ना. ठीक है, इसमें ग्रेटर है और ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो वेरी करेगा. ठीक है, सो इसी वजह से इनकी जो वेवलेंथ्स है वो भी क्या करेंगी, ब्रॉड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स होंगी देन इन द रेजोनेंस फ्लोरेसेंस एंड इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. और इसके अलावा जो है ये आपको एनर्जी लेवल जो है एनर्जी लेवल स्ट्रक्चर जो है एटम के का उसके बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करेगी. तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो सेकंड जो टाइप थी नॉन रेजोनेंस फ्लोरेसेंस, इसको मैंने आप लोगों से डिस्कस किया. अब स्टूडेंट्स हम आते हैं थर्ड जो हमारे पास है टाइप, उसकी तरफ आते हैं.
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो क्या है, इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। इंड्यूस्ड का मतलब जैसे कि आपको पता है कि एक सब्सटेंस की वजह से दूसरे के अंदर जो है वो चेंजेस आना, ठीक है, इंड्यूस होना। तो सेम यहाँ पर क्या होगा कि इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस में दैट अकर्स व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट बाय फोटोन। कि ये तो बात आपको पहले से पता चल गई कि फोटोन ने क्या करना है, उसको एटम को एक्साइट करवाना है, ठीक है। और एक्साइट करवाना है तो जाहिर सी बात है कि वो ग्राउंड स्टेट से किधर चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यानी कि हाई एनर्जी लेवल पे या हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। सो इट अकर्स व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट बाय फोटोन and then relaxes to a lower energy state by emitting a photon of lower energy। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस में कि ये एक्साइटेड स्टेट में तो गया, लेकिन फिर क्या होगा कि इट रिलैक्सेस टू अ लोअर एनर्जी स्टेट। अब जब ये डी एक्साइट होगा मतलब कि लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ लोअर एनर्जी। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये फोटोन एमिट करेगा, और कौन सा फोटोन एमिट करेगा, लोअर एनर्जी का फोटोन, ठीक है, क्योंकि अब लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है और वो बैक डी एक्साइट होते ही वो फोटोन एमिट करेगा लोअर एनर्जी का। सो दिस प्रोसेस is called as induced fluorescence, ठीक है। मतलब उसने क्या किया है, इंड्यूस किया है फ्लोरेसेंस। कैसे कि हायर एनर्जी ग्राउंड स्टेट से पहले वो क्या गया, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में गया और फिर उसने क्या किया, रिलैक्स हुआ टू द लोअर एनर्जी स्टेट में आया बाय एमिटिंग अ फोटोन ऑफ लोअर एनर्जी, ठीक है। तो जब लोअर एनर्जी का फोटोन वो इमिट करेगा तो ऐसे टाइप की जो फ्लोरेसेंस है उसको आप क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस कहेंगे। और स्टूडेंट्स दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्रोसेस कहाँ पर यूज़ होगा, LIF में यूज़ होगा, LIF स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसको आप क्या कहते हैं, लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। एंड इट इज़ अ पावरफुल टेक्निक फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन वाइड रेंज ऑफ सैम्पल्स। अब ये कहाँ पर यूज़ हो रही है, ये भी टेक्निक है जो लेजर इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स। इसमें भी आप ट्रेस एलिमेंट्स को जो है वो एनालाइज करते हैं इन वाइड रेंज ऑफ सैम्पल्स, ठीक है, बहुत वैरायटी ऑफ सैम्पल्स के लिए। तो ये इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस की बात हमने डिस्कस की। होप्सो के स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपनी लास्ट जो इसकी टाइप है जो कि क्या थी, कोलिजन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। तो ये स्टूडेंट्स होप्सो के ये भी आपको नजर आ रहा है, कोलिजन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। इसकी तरफ आते हैं, ये जो हमारी लास्ट टाइप है कोलिजन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस। जैसे कि स्टूडेंट्स वर्ड इंडिकेट कर रहा है, इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि कोलिजन इंड्यूस्ड मतलब कोलिजन, यहाँ पर कोलिजन का कंसेप्ट होगा कि टकराव होगा, ठीक है। कोलिजन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस मतलब कोलिजन की वजह से जो है फ्लोरेसेंस होगी। सो इट अकर्स व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट बाय अ कोलिजन विद द मॉलिक्यूल और अनदर एटम। तो इसमें ये बात आपको पहले ही मैं बता चुकी थी कि कोलिजन जो है वो इसमें मेन पॉइंट है कि कोलिजन की वजह से चांसेस होंगे जो है वो एटम क्या होगा, एक्साइट होगा और हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा। सो इट अकर्स व्हेन एन एटम इज एक्साइटेड टू हाई एनर्जी स्टेट बाय अ कोलिजन, ठीक है। कोलिजन होगी किसके साथ, विद अ मॉलिक्यूल और अनदर एटम, एक एटम के साथ या किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगी और उसकी बेसिस पे क्या होगा कि ये एक्साइटेड होगा टू हाई एनर्जी स्टेट। और इस टाइप की जो फ्लोरेसेंस है या फ्लोरेसेंस ट्रांजिशन है, उसको हम क्या कहेंगे, कोलिजन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। एंड दिस द एमिटेड फ्लोरेसेंस, और जो इसके रिजल्ट में लाइट एमिट होगी, फ्लोरेसेंस एमिट होगी, फ्लोरेसेंस जो है वो एमिट होगी, इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन दी कोलिजन डायनेमिक्स। ये कोलिजन डायनेमिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। एंड इट कैन बी यूज टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस फेज इन्वायरमेंट। और इसके अलावा जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या स्टडी करने के लिए, जो गैस फेज इन्वायरमेंट है उसमें उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनको आप जो है वो स्टडी करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जो टाइप को डिस्कस कर सकते हैं कोलिजन इंड्यूस्ड फ्लोरेसेंस को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपसे जो मैंने डिस्कस किए 4 टाइप्स ऑफ जो है फ्लोरेसेंस ट्रांजिशंस, ये होप्स हो कि आपको पॉइंट्स सब क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी मतलब कोई भी जो है पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या आपका कोई भी जो है आपको किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन है, तो वो स्टूडेंट्स आप मुझसे लेक्चर में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उससे जो लेक्चर है जो आप पढ़ रहे हैं उसके एंड पे आप कमेंट करके जो है वो मुझसे जो भी आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी कंफ्यूजन है वो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।